नहीं नहीं मुफ्ती साहब वो तो ठीक है, हाँ तो वही तो ठीक लेकिन है, ये वो तो ठीक नहीं है, वही ठीक है। जब अल्लाह ताला ने औरत को इस तरह बनाया है कि उसमें इमोशंस गालिब हैं और उसके जो डिसीजंस हैं मोस्टली वो इमोशंस के ऊपर बेस्ड करते हैं, तो तलाक जैसा सेंसिटिव मसला कि जिससे खानदान उजड़ जाते हैं, उससे उसको अलग इसलिए रखा ताकि फैमिली को प्रोटेक्ट किया जा सके। फैमिली को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? मर्द की, क्यों? क्योंकि वो कमाता है और सारी चीजें देखता है। ठीक है, कौन मर्द और औरत में इमोशनली ड्रिवन है? और तो जो इमोशनली ड्रिवन होगा, क्या उसको चलाने, फैमिली चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। नहीं दी जाएगी। फैमिली में हायरार्की मानते हैं? जी। हायरार्किकल पोजीशन में हायर पोजीशन किसकी है? मर्द। ओके okay. अगर मर्द को ये पाबंद बनाया जाए कि वो डिवोर्स अदालत से ही लेगा, तो क्या अदालत के ऊपर बोझ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जी पड़ेगा। और मर्द को मानना पड़ेगा, वरना औरत का निकाह नहीं होगा। तो क्या ये फेयर है या नहीं? फेयर है। फिर अब इधर एतराज किधर? हमारे साथ हैं टॉक ऑन तलाक। क्या भाई? टॉक ऑन तलाक। जी भाई। हेलो, आवाज आ रही है मुफ्ती साहब? आ रही है। मुफ्ती साहब मुझे ये पूछना था, जैसे एतराज करते हैं, गर्ल्स के साइड से ये एतराज होता है कि उन्हें हक नहीं दिया गया तलाक का, मर्द को दिया गया है कि जैसे औरत को लेना होता रहा तो वो काजी के पास जाएगी और उसके बाद भी तहकीक होगी कि मर्द उसे परेशान करता है नहीं करता है, या शरीयत के एतबार से जो भी है फसके निकाह होगा। लेकिन मर्द अगर चाहे वो काजी के पास नहीं जाएगा, वो खुद दे सकता है, तो ऐसा क्यों है? आप शादीशुदा हैं? नहीं नहीं। हाँ, इसीलिए सवाल कर रहे हैं, वरना ये सवाल नहीं होगा भाई। चूंकि अगर तलाक प्रोनाउंस करने से औरत के तलाक हो जाती ना, तो सारे इस वक्त मुतल्लक घूम रहे होते, सबकी तलाक हो चुकी होती। जी जी। ठीक। चूंकि एक बड़ी तादाद खवातीन की 90%, इनफैक्ट 99%, तो वो तो उनके इमोशंस तो डिफरेंट होते हैं ना भाई। अभी वो पल में कुछ, कल को कुछ, उनको जो है थोड़ा सा गुस्सा है, उन्होंने कहा मैं तो आपके साथ रहूंगी नहीं, चलो भाई हो गई तलाक। फिर क्या होगा? तो नहीं नहीं मुफ्ती साहब वो तो ठीक है, हाँ तो वही तो ठीक लेकिन है, ये वो तो ठीक नहीं है, वही ठीक है। जब अल्लाह ताला ने औरत को इस तरह बनाया है कि उसमें इमोशंस गालिब हैं और उसके जो डिसीजंस हैं मोस्टली वो इमोशंस के ऊपर बेस्ड करते हैं, तो तलाक जैसा सेंसिटिव मसला कि जिससे खानदान उजड़ जाते हैं, उससे उसको अलग इसलिए रखा ताकि फैमिली को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जैसे छोटी छोटी बात पर धमकी भी देते हैं और दे भी देते हैं हाँ तो जवाब। वो मर्द तो जाहिल होते हैं, और दूसरे ये कि वो भी वो एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, यानी एक बड़ी तादाद मर्दों की ऐसी होती है कि जो इस तरह की सोच नहीं रखती है। हाँ कुछ होते हैं, अब उन कुछ अ, की वजह से कानून तो नहीं बदलेगा। नहीं ये तो चीज है ना, जैसे अगर औरत अगर चाहे वो तलाक लेना, उसको इख्तियार नहीं दिया, वो ठीक है, उनका ये कहना है कि ठीक है एतराज करने वाले का, कि या तो दोनों को नहीं दिया होता या दोनों को दिया होता। और अगर उसको दिया है, खुला का जो दिया है, तो वो काजी के पास जाएगी, लेकिन अगर मर्द को दिया है वो उसके पास जाएगा, लेकिन उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना औरत की, अगर वो दे दे मैंने तो। मैंने पहले ही बोल दिया कि औरत को यह हक नहीं दिया, उसकी वजह फैमिली प्रोटेक्शन है। अच्छा, अब अगर आप ये कहें कि नहीं ये तो दोनों को देते या दोनों को न देते, ये सवाल आपके जहन में इसलिए आया कि चूंकि आप ये समझ रहे हैं कि मर्द और औरत दोनों हर मामले में इक्वल है, जबकि मर्द और औरत हर मामले में इक्वल नहीं है। फैमिली के मामले में तो है ही नहीं, फैमिली में तो हायरार्किकल सिस्टम है। तो जब हायरार्की है तो उस हायरार्की को मेंटेन किया जाएगा ना। दोनों को अगर इक्वल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाए तो हायरार्की कैसे मेंटेन होगी? तो फिर फैमिली कैसे चलेगी? सुप्रीम होना चाहिए मतलब एक। कोई ना कोई हायर पोजीशन पर होगा फैमिली को मेंटेन करने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए, और वो होगा कि जिसमें मोस्टली जिसके ऊपर इमोशंस गालिब ना हो। जिसके ऊपर इमोशंस गालिब होंगे उसको आप हायरार्किकल पोजीशन में हायर कर देंगे तो फैमिली का निजाम तबाह हो जाएगा। लेकिन एतराज तो फिर भी यही रहता है ना, क्योंकि मर्द भी जो नहीं रहता चाहता है वो भाई, जितने। हेलो, एतराज नहीं रहता। क्यों? जब हमने ये प्रेमिस मान लिया कि फैमिली को बचाना है, ये प्रेमिस मान लिया कि फैमिली में हायरार्की होगी, ये प्रेमिस मान लिया कि हायरार्किकल पोजीशन हायर उसकी होगी कि जिसमें इमोशंस नहीं होंगे, तो अब एतराज कहां रहा? नहीं ये वाला एतराज जो मेरा ये है कि अगर मर्द को देना है तो वो दे सकता है, कोई उसे मतलब काजी की जरूरत नहीं है, चाहे वो शरीय एतबार से सही है हम्म। या गलत है, हम्म। उसके रीजन
लेकिन अगर औरत को लेना हो तो वो काजी के पास जाएगी और उसकी जो आपको एतराज ये करना चाहिए कि मर्द को ये इख्तियार क्यों दिया गया, सिर्फ मर्द पर करें, ये ना कहे कि मिलता तो दोनों को मिलता, नहीं तो किसी को ना मिलता, ये एतराज गलत है। आपको ये एतराज होना चाहिए कि मर्द को ये इख्तियार क्यों दिया गया कि वो प्रोनाउंस करे और तलाक हो जाए। ये एतराज भी है। यही है बस, और कोई नहीं है। हम्म, उसकी वजह यह है कि शरीयत ने निकाह और तलाक दोनों को आसान बनाया है, कोर्ट के ऊपर ज्यादा बोझ और बार नहीं रखा है। और इस्लामी मुआशरे में, बात इस्लामी मुआशरे की हो रही है, बात हमारे मुआशरों की नहीं हो रही है कि जहां इंसान निकाह करता है एक मर्द और उसको पता नहीं होता कि निकाह कैसे होता है, और उसको तलाक के मसाइल नहीं पता होते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हर मुसलमान को, चूंकि शादी तो हर एक को करनी है, तो हर मुसलमान को शादी करने से पहले कम से कम शादी का एक आध कोर्स कर लेना चाहिए कि भाई उसको पता हो कि निकाह के मसाइल ये हैं, तलाक के मसाइल ये हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि एक बड़ी तादाद मुसलमानों की ये समझती है कि तलाक उसी वक्त होगी जबकि 3 मरतबा तलाक का लफ्ज बोल दिया जाए, उससे पहले तलाक नहीं होगी। तो ये कहां से चला? ये फिल्म से चला। एक फिल्म कभी आई होगी, लोगों ने देखा कि उसमें वो बंदा जो है वो उस औरत को 3 मरतबा बोले जा रहा है तलाक, तो उन्होंने कहा अच्छा इस्लाम का हुक्म ये है कि तलाक देनी तो 3 मरतबा देनी है। तो ये क्या है? ये जिहालत है। लेकिन जिसको ये पता है कि तलाक का लफ्ज बोलने से तलाक हो जाती है और इसमें इसमें यू टर्न नहीं है, और 3 मरतबा बोलने से तो मामला ही खत्म हो जाता है, तो वो मर्द कितना ही इमोशंस के तहत हो वो उस लफ्ज को अदा नहीं करता है, कितने इमोशंस के तहत हो। ये ऐसे ही है कि जैसे आपके पास गन रखी हुई है इसलिए कि आप उसको चलाएंगे कब? जब आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी होंगे। लेकिन क्या महज इसलिए आप ये एक्सक्यूज दे सकते हैं गन चलाने के बाद किसी को मार दिया कि यार मैं तो इमोशंस में आ गया था इसलिए मैंने चला दिया? नहीं, गन आप अपनी हिफाजत के लिए रखते हैं। अब आ जाए कि मर्द को तलाक का इख्तियार इसलिए दिया गया ताकि अगर मान लीजिए कि उसकी बीवी के साथ उसकी नहीं बन रही है, उसकी जिंदगी, दोनों की जिंदगी मुतासिर हो रही है, तो बजाय इसके कि वो कोर्ट के चक्कर लगाएं, काजी के पास जाएं, अदालतों के चक्कर लगाएं, महीनों इसी में चले जाएं, मेंटल ट्रॉमा का दोनों शिकार हो, मामला एक तलाक के जरिए निपटा लिया जाए। एक तलाक के जरिए दोनों को सोचने का मौका मिले, दोनों अलग हो जाएं या एक ही घर में रहें लेकिन अलग अलग रहें, और उसके बाद जब मामला फहमी सही हो जाए, मामला दुरुस्त हो जाए, तो भाई ठीक है, फिर रुजू कर ले मर्द और उसके बाद जिंदगी अपनी गुजारे। लेकिन मर्द को यह कह दिया गया कि ऐसा तुम हमेशा नहीं कर सकते, बस तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 चांसेस हैं, तीसरे के बाद चौथा चांस तुम्हारे पास है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि वरना तो फिर तलाक को मजाक बना लेगा। चूंकि ये मान लिया गया और ये हकीकत भी है कि मर्द औरत के मुकाबले में रैशनल है और औरत मर्द के मुकाबले में इमोशनल है, तो इसलिए ये ऑप्शन मर्द को दिया गया, औरत को नहीं दिया गया। जिससे ये भी कहा तो जाता मैं है आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो मसले आते हैं ना, वो मसले इसलिए आते हैं कि हमारा मुआशरा गैर इस्लामी है, मर्दों को इस्लाम का कुछ नहीं पता, औरतों को इस्लाम का कुछ नहीं पता, इसलिए निकाह और तलाक के मसले इतने बढ़ते हैं। और एक एतराज ये भी है, जैसे निकाह होता है तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लेकिन तलाक ये कहा जाता है कि निकाह से भी आसान हो गया क्योंकि उसमें एक दे सकता है। हम्म एक ये भी एतराज है। ये भी कोई एतराज ऐसा मजबूत एतराज नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब कॉन्ट्रैक्ट में आप दाखिल होते हैं ना, निकाह चूंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो दोनों पार्टीज की रजामंदी जरूरी है, लेकिन अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज ये हो कि भाई कोई एक पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है, उसी कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज मौजूद है, तो कोई भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है। मिसाल के तौर पर आपने निकाह किया और कॉन्ट्रैक्ट में औरत ने ये लिखवा लिया कि भाई अगर मर्द ने मेरे ऊपर जुल्म किया या मेरा नान नफका नहीं दिया या किसी दूसरी औरत से निकाह कर लिया या उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ तो मुझे इख्तियार होगा अपने आप को तलाक देने का, उसने ये लिखवा लिया, तो वो खुद अपने आप को तलाक दे सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते। ले, ले, लेकिन वो जो इजाजत उसे चाहिए तो वो उसे मर्द देगा वो इजाजत भी कि हाँ तुम नहीं, दोनों पार्टी ने एग्री किया ना, दोनों पार्टी ने निकाह करते वक्त एग्री किया कि औरत को ये इख्तियार है। औरत कह रही मैं उसके बगैर निकाह नहीं करती, इस पर दस्तखत होंगे इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ये है कि मुझे इख्तियार होगा तलाक देने का अगर ऐसा ऐसा हुआ। मर्द ने मान लिया, अब जैसे ही वो बात होगी औरत अपने आप को तलाक दे सकती है, उसमें मर्द की का कोई इख्तियार नहीं होगा। अच्छा, जैसे अगर निकाह के टाइम मर्द मना कर दे, नहीं मैं तुम्हें इख्तियार ये नहीं देता, तो क्या निकाह हो जाएगा? निकाह करने के बाद के निकाह से पहले? नहीं, निकाह के वक्त जैसे आपने कहा ना कि अगर वो उससे कहे कि अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा
तो मुझे मैं तलाक का हक रखती हूँ, लेकिन उसने कहा नहीं मैं तुम्हें नहीं देता। उसने बाद में अगर निकाह के दौरान ही उसने कहा कि नहीं मैं ये इख्तियार नहीं देता, तो जाहिर है फिर औरत को इख्तियार है कि वो निकाह करे ना करे, उसके बावजूद करती है, तो वो इसके ऊपर राजी है कि मर्द उस इख्तियार को खत्म कर दे। लेकिन एक मरतबा निकाह हो गया, निकाह में उसने साइन कर दिया, तो अब उस इख्तियार को रिवोक नहीं कर सकता। लेकिन यही है ना कि मर्द से क्यों लेना पड़ा? खुदा ने जैसे बराह रास्त कुरान में उसको दिया मर्द को, ऐसे औरत को आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि फैमिली को चलाने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मर्द को दी है। ये चूंकि आपके जहन में नहीं बैठ रही है, इसलिए आप बार बार कह ये बात मर्दी को क्यों दी। असल बात यह कि क्या औरत को ये ऑप्शन दिया कि नहीं? हाँ दिया, उसका एक प्रोसेस बयान कर दिया। मर्द को फैमिली का सरबराह बनाया। चूंकि आप उस हायरार्की को मौजूदा माहौल की वजह से नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए जहन में बार बार ये सवाल आ रहा है। तो इस मौजूदा मुआशरे को आप स्टैंडर्ड ना बनाए। इस्लामी मुआशरा आपके नजदीक स्टैंडर्ड होना चाहिए। मर्द को और अकेले मर्द को यह इख्तियार है कि वो फैमिली को संभाले और चलाए, ये उसकी जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी उसी की है। जी। जैसे अभी एससी में एक मामला भी उठा है कि तलाक हसन पर, कि उसके शौहर ने उसे 3 बार तलाक दे दिया, मतलब 1-1 महीने करके। हसन के तरीके की तलाक बिदअत तो बैन हो गया, उस सजा होती। तो उसकी बीवी का ये भी एतराज है कि इस तरीके से वो कैसे दे सकता है, बिना कुछ ऐसे, ना कोई बात ना कुछ, ऐसी उसने तलाक भिजवा दिया। इस तरह तो भाई इसीलिए हम कहते हैं कि जो सेक्युलर कोर्ट्स हैं, आप उनसे ये उम्मीद ना करें कि वो आपके इस्लाम के या किसी भी दूसरे रिलीजन के मसाइल को प्रोटेक्ट करेंगी। वहां एक लॉ चलता है, और वो लॉ है द हार्म प्रिंसिपल, कि एक औरत या मर्द ये कह सकता है कि मुझे मेंटल हार्म हुआ है या मुझे फिजिकल हार्म हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। तो कोर्ट अपने एतबार से यह फैसला करेगी। कोर्ट इस्लाम की या इस्लामी लॉ की गार्डियन नहीं है। तो अगर कोई मुसलमान इस चक्कर में सोच रहा हो कि भाई नहीं तो शरिया एप्लीकेशन एक्ट है, कोर्ट कुछ नहीं कर, नहीं, कोर्ट को इख्तियार है। वो तलाक हसन ही नहीं, द राइट टू डिवोर्स, मैन का राइट टू डिवोर्स, उसको भी खत्म कर सकती है। आप क्या कर लेंगे? तो ये तलाक जो दिया, ये प्रोटेक्शन ऑफ मैन के लिए दिया है ना? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। मतलब ये हिफाजत के लिए दिया है ना, मर्द की हिफाजत के लिए नहीं, आप, तलाक। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आई डोंट थिंक आई शुड एंटरटेन यू लाइक दिस। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मुझे एक बात बताएं, नहीं, फैमिली को, होल्ड ऑन, फैमिली को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? मर्द की। क्यों? क्योंकि वो कमाता है और सारी चीजें देखता है, हिफाजत करता है, हुक्मरानी एक ओके, उसे ही बनाया है, मतलब खुदा ने। ठीक है। कौन मर्द और औरत में इमोशनली ड्रिवन है? और औरत, ठीक है। तो जो इमोशनली ड्रिवन होगा, क्या उसको चलाने, फैमिली चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। नहीं दी जाएगी। फैमिली में हायरार्की मानते हैं? जी। हायरार्किकल पोजीशन में हायर पोजीशन किसकी है? मर्द की। ओके, अगर मर्द को यह पाबंद बनाया जाए कि वो डिवोर्स अदालत से ही लेगा, तो क्या अदालत के ऊपर बोझ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जी पड़ेगा। ठीक है। आप अदालत के ऊपर बोझ डालना चाहते हैं और फैमिली को ट्रामा में बाकी रखना चाहते हैं 2-2 साल? नहीं। नहीं। अगर आप ये कहें कि औरत को भी इख्तियार है कि वो उस निकाह से वॉक अवे कर ले, बशर्ते कि वो निकाह के वक्त ही इस कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज ऐड कर दे, और मर्द को मानना पड़ेगा वरना औरत का निकाह नहीं होगा, तो क्या ये फेयर है या नहीं? फेयर है। फिर अब इधर एतराज किधर है? अ, मतलब ऐतराज ये है ना, जैसे मर्द ने बिना कोई वजह के उसको तलाक दे दिया, तो उसकी एक तरीके से जिंदगी तो मतलब वो खराब हो गई ना, उसके किसकी? घर अच्छा, वाले। एक मिनट, किसकी जिंदगी खराब हुई? औरत की। मर्द की नहीं अच्छे हुई? का तो मर्द की, मान लीजिए उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, उसने उसकी हाँ, वजह से उसको छोड़ दिया, तो हाँ। उसका तो वहां सेटल हो ये जाएगा, तो लेकिन ये तो इसकी ये जो तो चली। एक्सेप्शनल केस हो गया। बहुत सारे मर्द जो तलाक देते हैं गुस्से में आकर, सबके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। नहीं। तो आप ये क्यों मान रहे हैं कि जिसको तलाक दी सिर्फ जिंदगी उसी की खराब हुई और जिसने तलाक दी उसकी नहीं खराब हुई? क्योंकि औरत जो होती है उसको कमाने का कोई जरिया नहीं होता है एकदम, और वो दर बदर एकदम ज्यादा ओके, भटकती है मर्द के औरत के पीछे। पास कमाने का जरिया नहीं है, ठीक है। अब इस प्योर इस्लामिक लॉ में आ जाएं, छोड़ दीजिए इंडिया पाकिस्तान का मुआशरा। ठीक। 3 महीने उसको गुजारने हैं, कौन जिम्मेदार है? मर्द। ठीक है, 3 महीने हो गए, अब कौन जिम्मेदार है?
इस चीज का इसके बाद वाला प्रोसेस में मुझे इसमें कंफ्यूजन, इसके बाद नहीं पता है। अब अगर उसका बाप हयात है तो बाप जिम्मेदार है, भाई हयात है तो भाई जिम्मेदार है, औलाद बालिग हो चुकी तो औलाद जिम्मेदार है। जिम्मेदार तो मौजूद है ना। मर्द को जी अल्लाह ताला ने पाबंद बनाया है, चाहे वो शौहर की सूरत में हो, भाई की सूरत में हो, बाप की सूरत में हो, औलाद की सूरत में हो। और अगर ये सब नहीं है तो स्टेट जिम्मेदार है, यहां तक कि वो दूसरा निकाह कर ले हम्म, तो ये तो हो नहीं सकता। रही बात सफरिंग की, तो सफरिंग तो दोनों तरफ हो सकती है। हम्म। लेकिन ज्यादा जो देखी जाती अच्छा है वो एक हमारे। नहीं, ये सब इमोशनल बातें हैं, ये आप ज्यादा इस तरह जो है लॉ नहीं बना करते किसी खास इलाके की इमोशंस को सामने रखते हुए। आप मुझे बताएं कि अगर औरत की तलाक हो जाए और मर्द ने तलाक दे दी हो, तो जी क्या दोनों के लिए निकाह करना आसान होता है या एक के लिए मुश्किल दूसरे के लिए आसान, दूसरा निकाह करना? दोनों के लिए मुश्किल होता है। दोनों के लिए लेकिन मुश्किल होता है। तो फिर आपने औरत ही को लेकिन क्यों मजलूम समझ लिया कि नहीं औरत ही जुल्म की चक्की में पिसती है, मर्द तो नहीं पिसता? दिस इज क्योंकि द प्रॉब्लम ऑफ फेमिनिज्म, कि आप औरत ही को विक्टिमाइज करते हैं कि यार यही विक्टिम है हमेशा, मर्द तो विक्टिम हो ही नहीं सकता, उसको तो नुकसान हो ही नहीं सकता, उसके तो इमोशन है ही नहीं। दीनी एतबार से तो वो ठीक है, वो जो खुदा ने उसको हक दिया, दोनों आराम से, हमारे नबी की भी सुन्नत है। बेवा भी थी, मुसल्लका भी थी। लेकिन एक जो समाज है वो एक्सेप्ट एक तरीके से नहीं तो ये करता, प्रॉब्लम डांट समाज की समझते हुई ना कि दीन की, ये प्रॉब्लम समाज की हुई, और ये समाज इस प्रॉब्लम तक इसलिए पहुंचा, दो वजह से पहुंचा। नंबर वन, जिस समाज में आप रहते हैं वहां एक खास रिलीजन के असरात हैं, ठीक है, उस रिलीजन हैं। में तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है, हम्म, तो जब तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था तो अब उस तलाक के कॉन्सेप्ट को एडजस्ट करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट और कौन कौन से एक्ट बने आजादी के बाद, जो कि वहां कॉन्सेप्ट ही नहीं था, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम हुई सेक्युलरिज्म से, कि सेक्युलरिज्म ने, और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये हर उस जगह पर है जहां सेक्युलरिज्म है, अमेरिका में है, कनाडा में, हर जगह जहां सेक्युलरिज्म है। उसने कहा कि नहीं, औरत और मर्द बराबर है तो इक्वल इन राइट, इक्वल इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हायरार्किकल सिस्टम है नहीं, लिहाजा फैमिली सिस्टम के खिलाफ पूरे सेक्युलरिज्म ने ऐलान जंग कर दिया। हम्म, पॉलीगमी को के ऊपर पाबंदी लगा दी। जब जब एक औरत जिसकी तलाक हो गई है, वो सेटल क्यों नहीं हो पा रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवाओं से शादी की है, मुतल्लका से शादी की है, क्यों? इसलिए कि पॉलीगमी का रिवाज था ना। हम्म, जब पॉलीगमी का रिवाज ही खत्म हो गया तो कोई मुतल्लका सेटल नहीं हो पाती, कोई बेवा सेटल नहीं हो हम्म, पाती। मर्द को जब एक ही शादी करनी है तो वो फिर मुतल्लका और बेवा से क्यों करेगा? तो ये माशरे की प्रॉब्लम हुई, ये इस्लाम की प्रॉब्लम हुई। लेकिन ये जो प्रॉब्लम जो एक तरीके से क्रिएट जो ओरिजिन हुआ, ये तो मर्द की तरफ से हुआ ना, उसने जो तलाक दी गलत तरीके से। उसकी वजह से कानून नहीं बदलेगा, कानून अपनी जगह रहेगा, आप अपने माशरे को बदलेंगे। चूंकि माशरा खराब हो गया, चलो भाई कानून बदलो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लॉज नहीं बदला करते हैं। हम्म। चलें। अच्छा, जो प्रॉब्लम है यहाँ मुआशरे की है, वैसे वैसे कोई वो नहीं है कि मर्द को वाला ऐसा सुप्रीम और एक इंफीरियर वाला, ऐसा कुछ नहीं है। इसका ताल्लुक इंफीरियर सुपीरियर से है ही नहीं, इसका ताल्लुक अकाउंटेबिलिटी से है भाई। एक आदमी, मिसाल के तौर पर एक औरत ने अपनी बीवी को जालिमाना तलाक दे दी, तो पूछ किससे जी। होगी खुदा के यहाँ? औरत से। औरत से? मर्द से होगी। अच्छा हाँ, मतलब मर्द से होगी, अगर मर्द मर्द ने ने दी। जालिमाना तौर पर औरत को तलाक दे दी तो पूछ उससे होनी है। हम्म, जिसको तलाक का हक ही नहीं दिया उसको, उससे तो कभी पूछ ही नहीं होगी ना। हम्म, तलाक, अगर किसी मर्द को तलाक का राइट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सुपीरियर है, और औरत को तलाक का राइट नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंफीरियर है। हम्म। लेकिन उसकी जो एक जाहिरन जिंदगी है दुनिया में, तो वो तो उसकी खराब हो ही जाती है ना। वो दुनिया वाले करते हैं ना, वो वो आपके मुआशरे ने मिलकर खराब की ना, उसमें आप कसूर इस्लाम को काहे को दे रहे हैं? अच्छा। चले भाई, आगे चले। ठीक है मुझे साहब, ठीक।